स्वागत है आपका हमारी एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका सामाजिक विज्ञान होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होगा वो आपका 60 नंबर का रहेगा। पेपर के नीचे आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर हल करें। पेपर में आपसे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे और 5 नंबर के रिक्त स्थान होने वाले हैं। अगर आपकी कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं और आप पेपर में जो है 60 में से 60 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 60 में से 60 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी उपाधि चोल राजाओं द्वारा धनी किसानों को दी जाती थी? तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका घ नंबर का हो जाएगा। का और ख दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन भक्ति को इंगित करता है? तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका ख नंबर का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक मंगोल शासक था? पुलकेशिन द्वितीय, चंगेज खान, अनंग पाल, पृथ्वीराज चौहान। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका ख नंबर का हो जाएगा। चंगेज खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसने की है? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका ख नंबर का हो जाएगा। अबुल फजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन रानी दुर्गावती का पुत्र था? तो पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है आपका वीर नारायण, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। छठवां प्रश्न है हमारा, अभिलेख खागारों में डैश डैश रखे जाते हैं। तो छठवीं खालिस्तान का हमारा जो आंसर होने वाला है वो है दस्तावेज पांडुलिपियाँ। दस्तावेज पांडुलिपियाँ इसका आपको छठवीं खालिस्तान में भर देना है। सातवां प्रश्न है हमारा, यदि जात एक मन सबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार डैश डैश उसके को दिखाता था। तो सातवीं खालिस्तान में आपको क्या भर देना है? सैन्य उत्तरदायी आपको भर देना है। सैन्य उत्तरदायी आपको भर देना है। आठवां प्रश्न है हमारा, वर्षों के भीतर पैदा होती नई जातियां डैश डैश कहलाती थीं। तो आठवीं खालिस्तान में आपको क्या भर देना है? श्रेणियां आपको भर देना है आठवीं खालिस्तान में, जातियां। नवा प्रश्न है हमारा, शंकर डैश डैश के समर्थक थे। तो नवी खालिस्तान में आपको आदित्य भर देना है। आदित्य आपको भर देना है। 10वां प्रश्न है हमारा, रामानुज डैश डैश के द्वारा प्रभावित हुए। तो 10वीं खालिस्तान में आपको अलवार आपको भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 2 अंक मिलेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, भक्ति का क्या अर्थ है? तो 11वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर होने वाला है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। अगर हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर बताते हैं तो जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसका आंसर हम बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो 11वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है, भक्ति का अर्थ ऐसा ईश्वर जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है हमारा, कलहण कौन था? तो 12वें क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वो है, कलहण 12वीं सदी का एक कश्मीरी रचनाकार था। उसने कश्मीर के शासकों पर एक लंबी संस्कृत कविता की रचना की थी। 13वां प्रश्न है हमारा, उस सिक्के का नाम लिखिए जो दिल्ली में चलता था। तो 13वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा धेलीवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है हमारा, जागीर किसे कहा जाता है? तो 14वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है, मन सबदार अपना वेतन
राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। और 15वें क्वेश्चन है हमारा 15, किस गौड़ राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? तो 15वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है गढ़कटंगा के राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। 16वां प्रश्न हमारा, चेर राजा ने किस लिपि का प्रयोग किया था? तो 16वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है चेर राजाओं ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 22 तक आपसे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका भी आंसर थोड़ा बड़ा है, नहीं तो हम आपको जो है इनका आंसर बता देते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।